केंद्र स्थान में मंगल दूर करे अमंगल, शक्तियों को जगाता है ऐसा मंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के केंद्र के स्थानों में मंगल ग्रह बैठकर आपकी किन शक्तियों को जागृत करता है। मंगल ग्रह किस प्रकार से जीवन में आने वाली बाधाओं और अमंगल को दूर करता है। इस विषय वस्तु को आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, केंद्र के भावों में मंगल ग्रह बैठकर किस प्रकार से जीवन को सुखमय बनाते हैं और किस प्रकार से जीवन में आने वाली विपदाओं को दूर करते हैं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। सबसे पहले हम संक्षिप्त में जानते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह आप जानते हैं कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं। मंगल का स्वभाव होता है उग्रता का। मंगल जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ उग्रता ये देते हैं। मंगल ग्रह का मतलब यह है कि व्यक्ति की ऊर्जा से है। मंगल ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित ऊर्जा को बढ़ाता है। मंगल ग्रह आप जानते हैं कि नेतृत्व का कारक ग्रह है। मंगल ग्रह लग्न में बैठेगा तो जातक के अंदर नेतृत्व कौशल क्षमता को ये बढ़ा देता है। इसके अलावा मंगल ग्रह लग्न में जब बैठेगा तो व्यक्ति का नेतृत्व करने का गुण उसके अंतर्गत अच्छा पाया जाएगा। हालांकि ये ध्यान देने योग्य बात है कि मंगल ग्रह जिस भी भाव में बैठे हुए हों उस भाव में मंगल या तो स्वगृही यानी मेष राशि के या वृश्चिक राशि के या फिर अपनी उच्च राशि के बैठे हुए हों तो ज़्यादा अच्छा फल करते हैं। इसके अलावा ये सिंह राशि जो कि इनकी मित्र राशि है, या फिर धनु राशि या मीन राशि जो कि इनकी मित्र राशियां, इनमें भी बैठकर मंगल ग्रह सामान्यतः अच्छा फल करते हैं। हालांकि मंगल ग्रह नीच अवस्था के किसी भी भाव में बैठते हैं तो हम इनसे फिर अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। मंगल ग्रह आप जानते हैं कि कर्क राशि में नीच अवस्था के होते हैं। तो देखिए, मंगल ग्रह केंद्र में यदि हैं, किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जातक के अंतर्गत एक सृजनात्मक शक्ति होती है। लेकिन इस सृजनात्मक शक्ति का लाभ उसे तभी मिल सकता है कि जब मंगल ग्रह स्वगृह, मित्र गृह, उच्च राशि के बैठे हुए हों, इन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मंगल ग्रह का अलग अलग भावों में क्या फल होता है उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। मंगल ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित बुरी शक्तियों का विनाश करता है। ठीक है, यही बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि मंगल ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित बुरी शक्तियों का विनाश करता है। इसके अलावा तात्विक दृष्टि से मित्रों यदि देखा जाए तो मंगल केवल एक खगोलीय पिंडी नहीं है, वह हमारे भीतर अग्नि और जीवनी शक्ति का प्रतीक मंगल ग्रह को माना गया है। ठीक है, मंगल का शुभ होना बताता है कि जातक के अंतर्गत जीवनी शक्ति मजबूत रहेगी। लग्न में मंगल बैठा है, इसका मतलब समझिए कि आपको ये मांगलिक जरूर बनाएगा, जिसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुभ प्रभाव इसका यह है कि जातक की जीवनी शक्ति का यह प्रतीक माना जाएगा, फिर जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला ग्रह माना जाएगा, बशर्ते आपकी कुंडली के अंतर्गत यह मारक ग्रह ना बन रहा हो। किसी भी संकट से जूझने की प्रेरणा लग्न भाव में बैठा हुआ मंगल जातक को देता है। लेकिन ध्यान रखें कि क्रोध जो है कई बार क्रोध को साहस के रूप में ये रूपांतरित कर देगा यदि मंगल ग्रह स्वगृही होकर बैठा हुआ हो लग्न भाव के अंतर्गत। इसके अलावा केंद्र में यदि मंगल मित्रों बैठता है तो चैतन्य की अग्नि को जागृत करेगा, यानी किसी व्यक्ति के अंतर्गत आत्मनियंत्रण की उच्च अवस्था को वह प्राप्त कर पाता है। ये इसका शुभ प्रभाव हुआ। कई बार क्रोध जो है करुणा में बदल जाता है यदि मंगल ग्रह लग्न में बैठकर शुभ प्रभाव दे रहा हो। हिंसा करने वाला व्यक्ति होगा यदि लग्न में मंगल नीच अवस्था का हो बैठा हुआ हो। ठीक है, या फिर आपकी कुंडली में अकारक ग्रह बन रहा हो। लेकिन यदि स्वगृही, मित्र गृह, उच्च राशि का लग्न भाव के अंतर्गत बैठा हुआ हो, गुरु इत्यादि की दृष्टि हो, तो जातक की वो हिंसा जो है अनुशासन और आत्म बलिदान में कई बार जो है बदल जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल जब केंद्र के भावों में सक्रिय होता है तो व्यक्ति का मन और कर्म दोनों का संबंध आपस में बना देता है। और लग्न में बैठा हुआ मंगल या फिर केंद्र में बैठा हुआ मंगल जातक की चेतना के अमंगल यानी नकारात्मक विचार, अवसाद, भय, इनको दूर करने का कार्य करेगा। उसके अंतर्गत नेतृत्व कौशल का गुण तो होता ही होता है जब लग्न में मंगल जब बैठ जाते हैं मित्रों। इसके अलावा जातक जो है एग्रेसिव ना होकर यानी उग्र स्वभाव ना होकर उसका एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव तरीके से जातक चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता है, ये इसका शुभ प्रभाव होता है। मंगल जब केंद्र में मित्रों बैठता है तो जातक के मूल आधारों को बल देगा, जातक की सहन शक्ति को बल देगा, जातक के शुभ कार्यों को बल देगा, जातक के अंतर्गत नकारात्मक जो विचार उसके होंगे उसको ये नष्ट करेगा। इसके अलावा कोई भी अमंगल करने वाली शक्तियों का विनाश करने में ये मंगल ग्रह यहाँ पर सक्षम होते हैं। हालांकि यहाँ पर आप डिपेंड करेगा कि मंगल ग्रह किस राशि के होकर बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं देखना होगा। लग्न में मंगल यदि स्वगृही, मित्र गृह, उच्च राशि के बैठे हुए हों या मित्र गृही हों तो उस राशि का स्वामी यदि मजबूत हुआ तो मंगल ग्रह के शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आइए हम थोड़ा नेगेटिव पहलू को भी इसका समझ लेते हैं। देखिए, मंगल ग्रह जब लग्न में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा
कि लग्न का मंगल तो है आपकी कुंडली में, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि लग्न का मंगल किस राशि में बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कि लग्न में यदि मंगल बैठे हुए हों, स्वगृह मित्र की उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, तो जातक की जो प्रकृति रहती है, ठीक है, वो आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व उसका अच्छा रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा व्यक्ति, और प्रभावशाली लोगों में ऐसे व्यक्तियों की गिनती होती है जब लग्न भाव के अंतर्गत मित्रों मंगल ग्रह बैठ जाते हैं। तो मंगल का लग्नस्थ बैठा हुआ होना काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आता है जीवन में, लेकिन ये स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि का होना चाहिए। लग्न में मंगल यदि बैठे हुए हों तो व्यक्ति के अंतर्गत लीडरशिप जिसे यानी नेतृत्व कौशल का गुण होगा, शारीरिक बल अच्छा रहेगा, निर्णय क्षमता इनकी तीव्र रहेगी और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है। अब थोड़ा नेगेटिव पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, मंगल यदि मान लीजिए कि लग्न भाव में बैठे हुए हों लेकिन नीच राशि के हों, कुंडली के अकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों, तो किस प्रकार का प्रभाव? देखिए, अत्यधिक क्रोध होना, फिर अधीरता होना, अहंकार की प्रवृत्ति होना, ठीक है, तो ये इसके नेगेटिव पहलू। तो अब करना क्या चाहिए? जब आपको पता है कि ये प्रभाव रह सकता है तो इनसे बचने का प्रयास करें, अपने स्वभाव में चेंजेस लाएं। लग्न का मंगल मित्रों अशुभ प्रभाव यदि दे रहा हो तो इसकी एक निशानी ये भी कई बार सिर में चोट लगने की आशंका बनती। कई बार जब विशेष रूप से मंगल आकारक हो, मार्ग ग्रह बन रहा हो, लग्न में बैठा हुआ हो, तो जब इसकी अंतरदशा चल रही हो तो उस दौरान आप प्रभाव को चेक करें। रक्त विकार होना, सिर दर्द इत्यादि की आशंका बने रहना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। तो यदि मंगल इस प्रकार की सिम्टम्स दे रहा हो, नेगेटिव प्रभाव दे रहा हो, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के उनके द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार उपाय करें तो निश्चित रूप से नेगेटिव प्रभाव भी कई बार फिर कम होने लग जाते हैं। मित्रों, मंगल लग्न भाव के अंतर्गत बैठता है तो आध्यात्मिक और तात्विक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो क्या, देखिए, मंगल जब लग्न में बैठेगा तो आत्मा पर प्रभाव डालता है, ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर स्वरक्षा और आत्मशक्ति का प्रहरी बन जाता है ये मंगल लग्न में बैठकर। व्यक्ति खुद कौन है इसका बोध कराने में ये मंगल ग्रह आपके लिए सक्षम होगा, ठीक है। तो ये सबसे शुभ पहलू इसका माना जाएगा शुभ स्थिति में होने पर। इसके अलावा जीवन में जीवन को ऐसा व्यक्ति युद्ध भूमि मानकर आगे बढ़ेगा, ठीक है, और स्वयं को योद्धा बनाएगा। यानी मंगल यदि लग्न भाव के अंतर्गत हो तो वह जातक अपने स्वयं का योद्धा होगा। देखिए, लग्न में मंगल बैठेगा तो अपनी चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो जातक के जीवन में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख उसे मिल पाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा सातवीं दृष्टि से, तो ऐसी स्थिति में फिर जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा खटपट रह सकती है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। मंगल जब लग्न में बैठेगा तो अपनी अष्टम दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेगा तो ऐसी स्थिति में फिर जातक को चाहिए कि एकदम तेजी से आने वाले क्रोध से बचें। ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू इसका, लेकिन हालांकि चौथे भाव और इसके अलावा सप्तम भाव और अष्टम भाव से संबंधित शुभ चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में ये वृद्धि करने वाला है। मित्रों, लग्न भाव में जब मंगल बैठता है तो उसका मतलब ये है कि जातक स्वयं को जीतने का प्रयास करेगा, ठीक है। संसार को जीतने से भी बड़ा पराक्रम ये है कि जातक स्वयं को जीतने का प्रयास करता है और यही लग्नस्थ मंगल की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। देखिए, लग्न भाव का मंगल का फल हमने जाना। चतुर्थ भाव, देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि कुंडली का चतुर्थ भाव जो है वो माता का घर है। कुंडली का चतुर्थ भाव भूमि का घर है। कुंडली का चतुर्थ भाव आपके घर के सुखों का घर है। कुंडली का चतुर्थ भाव ये बताता है कि आपका घरेलू जीवन किस प्रकार से रहेगा। अब यदि चतुर्थ भाव में मित्रों मंगल ग्रह यदि बैठे हुए हों तो देखिए क्या होगा। चतुर्थ भाव में जब मंगल ग्रह बैठते हैं तो मकान का सुख, भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख आपके जीवन में सामान्यतः ये अच्छा कर देंगे, ऐसा मानना चाहिए। मंगल ग्रह चतुर्थ भाव के अंतर्गत यदि बैठते हैं तो जातक के जीवन में शिक्षा अच्छी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी और जातक के अंदर की दुनिया को कई बार ये प्रभावित कर देता है, यानी यहाँ पर अच्छा फल ये करेगा। मित्रों, चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठता है तो जातक मानसिक रूप से सुदृढ़ रहेगा, ठीक है, ये अच्छा लाभ है इसका। घर के भीतर की सुरक्षा और नियंत्रण की भावना बनी रहेगी। चौथे भाव का मंगल ये बताता है कि जातक किसी भी प्रकार से अपने घर की सुरक्षा को महत्व देना चाहेगा, ये इसका शुभ प्रभाव हुआ। कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल का होना ये बताता है कि माँ की सुरक्षा और सम्मान की भावना जातक के जीवन काल में रहेगी, ठीक है, ये शुभ प्रभाव इसका होता है। अब मंगल मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो लेकिन अशुभ प्रभाव में आ जाए तो माता के साथ तनाव या दूरी या मानसिक अशांति बने रहना या चिड़चिड़ापन रहना, घर के झगड़े या विवाद बने रहना, इस प्रकार का इसका प्रभाव समझना चाहिए। हालांकि चतुर्थ भाव में मित्रों जब मंगल ग्रह बैठेगा तो जातक को मांगलिक भी बनाता है, ठीक है, उसके अपने प्रभाव होते हैं, उस पर अभी हम विचार करेंगे। तात्विक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में जब मंगल ग्रह बैठेगा तो जातक के भीतर की शांति और अशांति का केंद्र मंगल नियंत्रित करेगा। मंगल यदि यहाँ पर नियंत्रित हो जाए, अब नियंत्रित कैसे होगा, या तो यह मित्र राशि का होकर बैठा हुआ हो और जिस राशि में बैठा हुआ हो उसके स्वामी की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो। मंगल ग्रह किसी ऐसे तत्व की राशि में बैठा हुआ हो जो कि अग्नि तत्व का ना हो,
ठीक है, मंगल पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो ऐसी स्थिति में मंगल नियंत्रित कहा जाएगा। जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि यदि है तो मंगल नियंत्रित कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जातक क्या करेगा, अपने मन को युद्ध से बाहर निकालकर ध्यान और साधना की ओर ये ले जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे हवन कुंड में अग्नि नियंत्रण में होती है तो शुद्धि होती है, ठीक वैसा ही चतुर्थ भाव का मंगल चौथे घर को शुद्ध करेगा। ठीक है, अब देखिए चौथे भाव के में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि मन को जीता तो जग जीत लिया, मन को जीता तो जग जीत लिया, यही चतुर्थस्थ मंगल का सूक्ष्म सत्य माना जाएगा। मित्रों, मंगल ग्रह जब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हों तो आप जानते हैं कि इनकी चतुर्थ दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी। अब यदि ये स्वगृह दृष्टि जा रही है तो अच्छा फल करेगी, मित्र राशि की दृष्टि जा रही है तो अच्छा फल करेगी व्यापार इत्यादि के लिए। ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन और इसके अलावा यदि हम दाम्पत्य जीवन के अलावा व्यापार इत्यादि की बात करें तो यदि शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो दिक्कत देगी, शत्रु दृष्टि नहीं है तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। इसके अलावा मंगल ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा। मित्र दृष्टि यदि यहाँ पर पड़ रही है तो कार्यों में एक तेजा कह सकते हैं कि कार्यों में एक कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, कामों को आप तेजी से संपन्न करेंगे। इसके अलावा मंगल की यदि दसम भाव पर दृष्टि अगर शत्रुग्रही हुई या नीच राशि वाली हुई तो पिता के साथ मतभेद होना, इसके अलावा कार्य क्षेत्र इत्यादि में दिक्कतें परेशानी होने की ये तरफ संकेत करती है। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर यदि बैठा हुआ हो तो अपने अष्टम दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपको व्यापार इत्यादि में लाभ प्राप्त होगा। मंगल की दशा अंतर्दशा सुफलकारी सिद्ध होगी यदि मंगल ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह बने हुए हों और मित्र दृष्टि या स्वगृह दृष्टि एकादश भाव पर दिखा रहे हों। तो आइए चर्चा करते हैं कुंडली के सप्तम भाव की। मित्रों, आप जानते हैं कि कुंडली का सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, साझेदारी का भाव है, सार्वजनिक भाव है ये, और व्यवहार और संबंधों का दर्पण आप इसे मान सकते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में जब मंगल ग्रह बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में विवाह में कुछ दोष का ये कारण बनता है, क्योंकि मांगलिक बनाता है जातक को। यदि मंगल शुभ होकर बैठा हुआ, अब शुभ का मतलब क्या, स्वगृह मित्र की उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो जातक ऊर्जावान होगा और इसके अलावा जातक को एक रक्षक जीवन साथी प्राप्त होता है। शुभ स्थितियों में होने पर मित्रों मंगल ग्रह सप्तम में जब बैठते हैं तो जातक का जीवन साथी साहसी होगा, ऊर्जावान होगा और एक ईमानदार होगा। ठीक है, ऐसे समझना चाहिए। स्वगृह मित्र की उच्च राशि की बात हो रही है यहाँ पर। साझेदारी की यदि हम बात करें तो नेतृत्व कौशल का गुण जातक के अंदर आता है, किसी भी प्रकार के संघर्ष से निपटने की क्षमता देते हैं, ये इसका शुभ प्रभाव होता है। अब मंगल ग्रह मान लीजिए सप्तम भाव में बैठे हुए हों, अशुभ स्थिति में आ जाएं, जैसे कि शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हों, नीच राशि होकर बैठे हुए हों, खराब फल कर रहे हों, लग्नेश का शत्रु बने हुए हों, 6, 8, 12 के स्वामी बने हुए हों, विशेष रूप से कुंडली के आकारक ग्रह बने हुए हों, तो वैवाहिक कलह, तकरार, ठीक है, और अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए तैयार व्यक्ति हमेशा रहे, या वर्चस्व की लड़ाई की स्थिति उत्पन्न कर देना, वैवाहिक जीवन में असंतुलन या फिर आक्रामकता होना, इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। इसके अलावा सप्तम भाव के अंतर्गत जब मंगल बैठेगा, सुप्रभाव दे रहा हो तो वैवाहिक जीवन में खटपट थोड़ी बहुत बनी रह सकती है। सुप्रभाव होने पर ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। इसके अलावा मंगल ग्रह मित्रों सप्तम भाव के अंतर्गत बैठेगा तो देखिए क्या होता है कि तात्विक दृष्टि से यदि हम बात करें तो संबंधों में सुरक्षा, परंतु कभी कभी जो है जातक के जीवन में प्रभुत्व भी देता है। और इसके अलावा जातक सुप्रभाव यदि दे रहा हो तो जातक अपने अहम की भावना को त्याग कर संबंधों में प्रेम और संयम लाता है और मंगल यहाँ पर फिर वरदान बन जाता है। सप्तम के मंगल के विषय में यदि सुप्रभाव दे रहा हो तो देखिए, तो जातक युद्ध तो जीतेगा ही जीतेगा, और जिस युद्ध को वो लड़ेगा उसमें वह योद्धा माना जाएगा। ठीक है, संयम यदि जातक ने रखा तो निश्चित रूप से गुरु के समान ये फलकारी होगा। आइए बात करते हैं चतुर्थ सप्तम में मित्रों जब मंगल बैठेंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि मित्र दृष्टि यदि पड़ रही है तो इस स्थिति में क्या होगा, जातक को भूमि, भवन, वाहन और कार्य क्षेत्र में लाभ देगा, राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ देगा, व्यापार इत्यादि में लाभ देगा। लग्न पर दृष्टि जाने के कारण सिरदर्द इत्यादि की समस्या सामान्य प्रकार की रह सकती है। जातक उग्र किस्म का होगा और जातक को फिर अपनी आक्रामकता को नियंत्रित करना चाहिए। मंगल जब सप्तम में बैठेंगे तो अपनी अष्टम दृष्टि से कुंडली के धन भाव को देखेंगे। मित्र दृष्टि हुई तो निश्चित रूप से जातक धन वृद्धि करने वाला होगा, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा और खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो सामान्यतः इसके अच्छे फल देखे जा सकते हैं। हालांकि फल पूरी तरीके से किस प्रकार के होंगे इसके लिए कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होगा। देखिए, आप जानते हैं कि कुंडली के दसम भाव में जब मंगल ग्रह बैठते हैं, अब दसम भाव क्या है, व्यक्ति का कर्म का भाव, व्यवसाय का भाव, यश का भाव और सामाजिक पद प्रतिष्ठा का भाव कुंडली का मित्रों दसम भाव है। दसम भाव को पितृ भाव के नाम से भी हम जानते हैं। मंगल ग्रह जब यहाँ पर बैठेंगे तो मंगल यहाँ पर बैठकर इस भाव को शक्तिशाली बना देते हैं और ये राजयोग कारक स्थिति होगी और निश्चित रूप से जातक राजनीतिक क्षेत्र में, रक्षात्मक क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करेगा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक कभी भी वो हार नहीं मानेगा, इस प्रकार की स्थिति बनती है। मंगल दसम में बैठेंगे तो नेतृत्व कौशल क्षमता अच्छी रहेगी। पुलिस, इंजीनियरिंग, तकनीकी क्षेत्रों में जातक को लाभ देंगे। कार्यों में उत्साह बना रहेगा
और तीव्रता से जातक के जीवन में परिणाम लाएंगे। सामाजिक पद प्रतिष्ठा दबदबा अच्छा बना रहेगा। दसम भाव में मित्रों जब मंगल ग्रह बैठेंगे तो अशुभ स्थिति में यदि होते हैं तो क्रोध के कारण हानि होना, उच्च अधिकारियों के साथ टकराव रहना, अहंकार से निर्णय में भूलें करना, इस प्रकार की आशंका बनती है। यदि दसम भाव के अंतर्गत मित्रों मंगल बैठे हुए हैं तो मंगल बेहद सुपरिणाम यहाँ पर देते हैं, बशर्ते नीच राशि के नहीं होना चाहिए। दसम का मंगल बताता है कि कर्म ही पूजा है। दसम का मंगल मित्रों बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन को कर्म भूमि समझकर वीरता से कार्य करने की तरफ ये प्रेरणा देता है। और पितृ की यदि हम बात करें तो पितृ संबंधों के लिए भी ये रक्षणकारी शक्तियाँ आपको देगा। दसम भाव का बैठा हुआ मंगल बताता है कि जो अपने कर्मों से अमर हो वही सच्चा योद्धा है। तो दसम का मंगल सामान्यतः फल अच्छे करेगा। दसम में जब मंगल बैठे हुए होंगे तो यदि इनकी मित्र दृष्टि पड़ रही हो लग्न भाव के ऊपर तो निश्चित रूप से लग्न को बल देंगे और साथ साथ आप जातक के जीवन को ऊर्जा से भर देंगे। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ को देखेंगे, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का लाभ देंगे। मंगल अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः जातक के जीवन में जातक के पुत्रों के साथ उसका थोड़ा सा मतभेद या संतान के साथ उसका मतभेद रह सकता है, ऐसा समझना चाहिए। मंगल दसम में बैठे हुए हों, यदि स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के बैठे हुए हों तो जितनी तारीफ इस मंगल की जाए उतनी कम ही होगी। हालांकि फिर भी जातक का स्वभाव थोड़ा सा नरम गरम रहना, इसके अलावा उग्र स्वभाव ही नहीं कह सकते हैं, और माता पिता और साथ साथ संतान के साथ थोड़े से सामान्य मतभेद बने रहें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।